प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की। तो आइए आज के मिस्य बलिदान में भाग लेने से पूर्व हम अपने आप को तैयार करें, पूरे मन एवं दिल से आज की मिस्य बलिदान में भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार करें। प्यारे भाइयों बहनों, हम पुरोहितगण आप विश्वासियों और अब्बा पिता ईश्वर के बीच मध्यस्थता का काम करते हैं। आप चाहे या तो गिरजाघर में स्वयं आकर मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं या फिर ऑनलाइन मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं, तो इसमें आप विश्वासियों की किस प्रकार से सहभागिता है उस पर निर्भर करता है। हम लोग तो मात्र एक मध्यस्थ का काम करते हैं। हम आप लोगों को प्रार्थना में माहौल में ले जाने की कोशिश करते हैं। अतः आपका विश्वास का होना अत्यंत आवश्यक है और आपसे अनुरोध है कि मैं जो भी कहता हूँ उस पर ध्यान से सुने। जो भी शब्द का उच्चारण मैं करता हूँ उसको ध्यान से सुने और मेरे साथ साथ मिस्सा बलिदान के दौरान दोहराने की कोशिश करें। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मिस्सा बलिदान के दौरान क्या क्या होता है, उससे हम अच्छी तरह से वाकिफ हैं। मिस्सा बलिदान के दौरान कुछ गाना का सिलेक्शन मैंने किया है। यदि चाहें तो आप मेरे साथ साथ गा सकते हैं या फिर जो गाना है उसको आप वीडियो स्टॉप करके गा सकते हैं। इस तरह से यदि आप पूर्ण सहभागिता दिखाते हैं तो जरूर ईश्वर की आशीष एवं कृपा आप लोगों पर उतरेगी। तो आइए आज के इस मिस्सा बलिदान में हम भाग लें। आज का गाना इस प्रकार से है। प्रवेश भजन संगीत सागर पेज नंबर 50, गाना क्रमांक 137, दया याचना पृष्ठ संख्या 8, गाना क्रमांक 25, महिमा गान पृष्ठ संख्या 15, गाना क्रमांक 49, अंतर्भजन पृष्ठ संख्या 70 और गाना क्रमांक 180, स्तुति गान के लिए पृष्ठ संख्या 28 और गाना क्रमांक 77 तथा विसर्जन के लिए पृष्ठ संख्या 183 और गाना क्रमांक 449 से सिलेक्ट किया हूँ। अतः आप विश्वासियों से अनुरोध करता हूँ कि यदि आप मेरे साथ साथ गाना गा सकते हैं तो वीडियो ऑन करके गाएं, और यदि मेरे साथ में गाना नहीं गा सकते हैं तो वीडियो स्टॉप करके आप गाने को अच्छी तरह से गाएं। पूरे विश्वास एवं भक्ति भाव के साथ में गाना गाएंगे। और साथ ही साथ मैं आप लोगों से यह भी आग्रह करता हूँ कि जब बाइबल पाठ होता है तो आप मेरे द्वारा पढ़े गए बाइबल वचनों को ना सुनकर आप अपनी तरफ से आप स्वयं बाइबल खोलकर बाइबल पाठ पढ़ सकते हैं। तो आज का पहला पाठ नबी एजेकियल के ग्रंथ से अध्याय 17 पद संख्याएं 22 से 24 तक से लिया गया है। और दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 5 पद संख्याएं 6 से 10 तक से लिया गया है। और सुसमाचार पाठ के लिए आप मेरे द्वारा पढ़े जा रहे सुसमाचार पाठ को सुन सकते हैं। तो आइए आज की इस मिस्सा बलिदान में भाग लेने से पूर्व हम अपने आप को तैयार करें, अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए इस मिस्सा बलिदान में भाग लें। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।
हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल दे परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रेरितों का धर्मसार, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुंवारी मरियम से जन्मे, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर ठोंके गए, मर गए और दफनाए गए, लिम्बुस में उतरे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने ओर विराजमान है। वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रभु के दूत ने मरियम को संदेश दिया और वह पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। और शब्द देह बना और हमारे बीच में रहा। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम ख्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने स्वर्गदूत के संदेश द्वारा तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त का देह धारण जान लिया। हमारी यह प्रार्थना सुन ले। अपनी कृपा हमारी आत्माओं को प्रदान कर कि हम उन्हीं ख्रिस्त के दुख और क्रूस द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुँच सकें, उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए प्रवेश भजन के लिए संगीत सागर से पृष्ठ संख्या 50, गाना क्रमांक 137 लेंगे। हम लोग एक साथ गाएंगे या फिर आप वीडियो स्टॉप करके स्वयं आप प्रवेश भजन गाएंगे। यीशु पास मैं जाऊंगा, ज्योति में यीशु पास। यीशु पास मैं जाऊंगा, ज्योति में यीशु पास। यीशु पास मैं जाऊंगा, ज्योति में यीशु पास। गाता रहूंगा मैं प्रभु का जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। पाप क्षमा मैं पाऊंगा, ज्योति में यीशु पास। पाप क्षमा मैं पाऊंगा, ज्योति में यीशु पास। गाता रहूंगा मैं प्रभु का जय जयकार, जय
वर्ष का 11वां सामान्य रविवार है। आज का प्रवेश भजन कहता है, हे प्रभु तू मेरी दुहाई और मेरी पुकार सुन, तू मेरी सहायता कर, मुझे ना त्याग। हे मेरे मुक्तिदाता, मुझसे मुँह ना तो मोड़। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 26 पद संख्याएं 7 और 9 से लिया गया है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और मुझको भी। प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज के सुसमाचार के दोनों दृष्टांत बढ़ने वाला बीज और राई का दाना ईश्वर की योजना में अपने कर्तव्य की जो भूमिका निभाने के लिए हम बुलाए गए हैं, ये दृष्टांत इसी ओर संकेत करते हैं। परंतु यीशु विशिष्ट भाग का ध्यान रखते और एक छोटे कार्य की भूमिका के साथ हमें छोड़ देते हैं। परंतु उन्होंने जो कर्तव्य हमें सौंपा है यह मौलिक है। किसान को पहले भूमि में बीज को बोना होगा, इसके बाद ही ईश्वर बाकी सब कुछ करेगा, यानी बीज को अंकुरने, बढ़ने और फसल पैदा करने में मदद करेगा। हम सबों को एक निर्णायक या कठिन भूमिका अदा करने का कार्य सौंपा गया है। क्या हम अपनी इस कठिन भूमिका को निभाने को तैयार हैं? तो आइए आज दिन भर हम प्रभु के इन वचनों पर मनन करें कि पिता ईश्वर ने जो कार्य हमें सौंपा है उसे हम किस प्रकार से कर रहे हैं। मानवीय कमजोरी होने के नाते हम बार बार प्रभु से दूर भागने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, अपने सोच विचार, अपने बोली वचन एवं अपने कामों के द्वारा हम ईश्वर से दूर भागने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम उन सभी क्षणों को याद करें जब जब हम ईश्वर से दूर भागने की कोशिश किए हैं या फिर अपने मन वचन के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा प्रभु को ठेस पहुंचाया है। तो उन सभी क्षणों के लिए हम प्रभु से क्षमा की याचना करें। प्रभु यीशु ख्रिस्त अत्यंत दयालु ईश्वर है। वे अपने पवित्र लहू के द्वारा, जिसे उन्होंने कलवारी पहाड़ पर बहाया था, उसी पवित्र लहू के द्वारा वे हमारे मन को, हमारे हृदय को पवित्र करेंगे और हम इस पवित्र बलि भोज में योग्य रीति से भाग ले सकेंगे। तो आइए कुछ देर मौन रहकर हम अपने पापों एवं कमजोरियों को याद करें और प्रभु से क्षमा की याचना करें। साथ ही साथ हम अपने जो भी निवेदन प्रार्थनाएं हैं उसे भी याद करें और प्रभु की पावन वेदी पर समर्पित करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे।
आमीन। दया सागर के लिए संगीत सागर से पृष्ठ संख्या 8 लेंगे। गाना क्रमांक 25। जीवन देवैया आपा ईश्वर दया करू। जीवन देवैया आपा ईश्वर दया करू। हमरे पापी और से दया मांगिल या बाहे दया करू। हमरे पापी और से दया मांगिल बाहे दया करू। हमर बचैया पुत्र ईश्वर दया करू। हमर बचैया पुत्र ईश्वर दया करू। हमरे पापी और से दया मांगिल या बाहे दया करू। हमरे पापी और से दया मांगिल या बाहे दया करू। शांति देवैया पवित्र आत्मा दया करू। शांति देवैया पवित्र आत्मा दया करू। हमरे पापी और से दया मांगिल या बाहे दया करू। हमरे पापी और से दया मांगिल या बाहे दया करू। महिमा गाना के लिए पृष्ठ संख्या 15, गाना क्रमांक 49। महिमा महिमा रौरे की महिमा। महिमा महिमा रौरे के महिमा, ऊंचे स्वर्ग में महिमा। महिमा महिमा रौरे के महिमा, ऊंचे स्वर्ग में महिमा। बड़ाई रौर करीला नाम रौर गवीला, हे ईश्वर याबा। बड़ाई रौर करीला नाम रौर गवीला, हे ईश्वर याबा। रौरे के आराधना हमरे करीला, रौरे के धन्य कहीला। महिमा महिमा रौरे के महिमा, ऊंचे स्वर्ग में महिमा। महिमा महिमा रौरे के महिमा, ऊंचे स्वर्ग में महिमा। इकलौता बेटा यीशु प्रभु ख्रिस्त परमेश्वर, दुनिया के पाप उठैया। इकलौता बेटा यीशु प्रभु ख्रिस्त परमेश्वर, दुनिया के पाप उठैया। स्वर्ग में आबा के दाहिने बैसल, हमरे के विनती सुनो। महिमा महिमा रौरे के महिमा, ऊंचे स्वर्ग में महिमा। महिमा
महिमा रौरे के महिमा, ऊंचे स्वर्ग में महिमा। रौर एकल पवित्र सर्वोच्च परमेश्वर, रौर के महिमा हो। रौर एकल पवित्र सर्वोच्च परमेश्वर, रौर के महिमा हो। पवित्र आत्मा संग आबा के महिमा में आमीन। महिमा महिमा रौरे के महिमा, ऊंचे स्वर्ग में महिमा। महिमा महिमा रौरे के महिमा, ऊंचे स्वर्ग में महिमा। हम प्रार्थना करें। आइए पुनः हम अपने निजी निवेदनों, आवश्यकताओं, जरूरतों को याद करें। विशेषकर हमारे घर परिवार में जितने भी लोग बीमार से पीड़ित हैं, उन्हें प्रभु के हाथों में समर्पित करें। और साथ ही साथ जितने भी लोग कोरोना वायरस से ग्रसित हैं, सभी लोगों को प्रभु के पावन वेदी पर समर्पित करते हुए प्रार्थना करें कि ईश्वर उन्हें अपने चंगाई भरी हाथों से स्पर्श करे, ताकि वे जल्द से जल्द सुस्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें और अपने दैनिक कार्यों में लग जाएं। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तू ही अपने भक्तों का भरोसा है। तेरे बिना दुर्बल और नश्वर मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है। हमारी प्रार्थना सुन ले और हमें बल प्रदान कर कि हम सदा तेरी आज्ञाओं का पालन कर मन और कर्म से तुझे प्रसन्न करते रहे। यह वर दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। बाइबल पाठ के लिए अपना बाइबल ले सकते हैं, मेरा वीडियो स्टॉप कर सकते हैं, या फिर आपकी इच्छा है, जैसा आप चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। आज के पहले पाठ द्वारा नबी एजेकियल यह शिक्षा देते हैं कि ईश्वर जो कुछ करना चाहता है वह उसे निश्चय ही पूरा करता है। शानदार देवदार के दृष्टांत में इस्राएल के एक महान राजा अर्थात मसीह की प्रतिज्ञा है, जो दाऊद के वंश में उत्पन्न होगा। नबी एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्याएं 22 से 24 तक। पाठ का मूल वाक्य है, मैं नीचे वृक्ष को ऊंचा बना देता हूं। प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं देवदार की फुनगी से, उसकी ऊंची ऊंची शाखाओं से एक टहनी काटूंगा। उसे मैं स्वयं एक ऊंचे पहाड़ पर लगाऊंगा। उसे मैं इस्राएल के पहाड़ पर लगाऊंगा। उसमें डालियां निकल आएंगी, वह फल उत्पन्न करेगा और एक शानदार देवदार बन जाएगा। नाना प्रकार के पक्षी उसके नीचे आ जाएंगे। वे उसकी डालियों की छाया में बसेरा करेंगे और मैदान के सभी पेड़ जान लेंगे कि मैं प्रभु ऊंचे वृक्ष को नीचा बना देता हूं और नीचे वृक्ष को ऊंचा। मैं हरे वृक्ष को सूखा बना देता हूं और सूखे वृक्ष को हरा। मैं प्रभु जो कह चुका हूं उसे पूरा कर देता हूं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद।
अंतर भजन के लिए पृष्ठ संख्या 70 लेंगे, 70 और गाना क्रमांक है 180। एक साथ गाएंगे। दिल में संजो कर रख लो, गले में पहन लो माला बना कर। दिल में संजो कर रख लो, गले में पहन लो माला बना कर। विपत्ति के समय में तुम्हारा दिलासा वचन प्रभु का। विपत्ति के समय में तुम्हारा दिलासा वचन प्रभु का। दिल में संजो कर रख लो, गले में पहन लो माला बना कर। रात्रि के समय में तुम्हारा उजाला वचन प्रभु का। रात्रि के समय में तुम्हारा उजाला वचन प्रभु का। दिल में संजो कर रख लो, गले में पहन लो माला बना कर। संकट के समय में तुम्हारा सहारा वचन प्रभु का। संकट के समय में तुम्हारा सहारा वचन प्रभु का। दिल में संजो कर रख लो, गले में पहन लो माला बना कर। दिल में संजो कर रख लो, गले में पहन लो माला बना कर। आज के दूसरे पाठ द्वारा संत पौलुस हमें शिक्षा देते हैं कि मानव जीवन का रहस्य वही समझ पाता है जो विश्वास करता है। विश्वास द्वारा हम समझ पाते हैं कि हमें कहाँ जाना है और वहाँ जाने के लिए किस रास्ते पर चलना है। हमें ईश्वर की इच्छा पूरी करनी चाहिए। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 5 पद संख्याएं 6 से 10 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, हम चाहे घर में हों चाहे परदेश में, हमारी एकमात्र अभिलाषा यह है कि हम प्रभु को अच्छे लगे। वचन कहता है, हम सदा ही ईश्वर पर भरोसा रखते हैं। हम यह जानते हैं कि हम जब तक इस शरीर में हैं तब तक हम प्रभु से दूर परदेश में निवास करते हैं, क्योंकि हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। हमें तो ईश्वर पर पूरा भरोसा है। हम शरीर का घर छोड़कर प्रभु के यहाँ बस जाना अधिक पसंद करते हैं। इसलिए हम चाहे घर में हो चाहे परदेश में, हमारी एकमात्र अभिलाषा यह है कि हम प्रभु को अच्छे लगे, क्योंकि हम सबों को मसीह के न्यायासन के सामने पेश किया जाएगा। प्रत्येक ने शरीर में रहते समय जो कुछ किया है, चाहे भलाई या बुराई, उसे उसका बदला चुकाया जाएगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु बोल, तेरा दास सुन रहा है।
तेरे ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और मेरे साथ भी। संत मार्कुस की अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 4 पद संख्या 26 से 34 तक से लिया गया है। इस परिच्छेद द्वारा संत मार्कुस हमें बताना चाहते हैं कि ईश्वर का वचन भूमि में बोए हुए बीज के सदृश है। वह हमारे सहयोग से हम में धीरे धीरे बढ़ता जाता है और निश्चय ही अच्छा फल उत्पन्न करेगा। हमें धैर्य और आशा के साथ उसके विकास में सहयोग देना चाहिए। तो आइए आज का वचन सुने। वचन कहता है, यीशु ने लोगों से कहा, ईश्वर का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जो भूमि में बीज बोता है। वह रात को सोने जाता और सुबह उठता है, बीज उगता है और बढ़ता जाता है, हालांकि उसे यह पता नहीं कि यह कैसे हो रहा है। भूमि अपने आप फसल पैदा करती है, पहले अंकुर, फिर बाल और बाद में पूरा दाना। फसल तैयार होते ही वह हंसिया चलाने लगता है क्योंकि कटनी का समय आ गया है। यीशु ने कहा, हम ईश्वर के राज्य की तुलना किससे करें? हम किस दृष्टांत द्वारा उसका निरूपण करें? वह राई के दाने के सदृश है। मिट्टी में बोए जाते समय वह दुनिया भर का सबसे छोटा दाना है, परंतु बाद में बढ़ते बढ़ते वह सब पौधों से बड़ा हो जाता है और उसमें इतनी बड़ी बड़ी डालियां निकल आती हैं कि आकाश के पंछी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। वह इस प्रकार के बहुत से दृष्टांतों द्वारा लोगों को उनकी समझ के अनुसार सुसमाचार सुनाते थे। वह बिना दृष्टांत के लोगों से कुछ नहीं कहते थे, लेकिन एकांत में वह अपने शिष्यों को सब बातें समझाते थे। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज वर्ष का 11वां सामान्य सप्ताह है। आज के सुसमाचार पाठ द्वारा प्रभु यीशु हमें परमेश्वर के शासन काल का वर्णन करने के लिए बीजों के 2 दृष्टांतों को देते हैं। पहला बढ़ने वाले बीज का दृष्टांत है। यह हमें बताता है कि ईश्वर का राज्य बीज की निश्चित रूप से आ जाए, किसी भी मानवीय हस्तक्षेप की परवाह किए बिना। और दूसरा राई के दाने का दृष्टांत है। पृथ्वी भर में बीजों में से सबसे छोटा बीज, फिर भी जब यह बोया जाता है तो यह बढ़ता है और पौधों का सबसे बड़ा पौधा बन जाता है। यीशु ने इन दृष्टांतों में बीज की छवि का इस्तेमाल क्यों किया? निश्चित रूप से बीज में महत्वपूर्ण गुण है जो हमें ईश्वर के राज्य के रहस्य को समझने में मदद करेंगे। प्रभु यीशु कहते हैं, ईश्वर का राज्य एक आदमी के समान है जो बीज बोता है। बीज बोने के बाद वह निश्चिंत हो जाता है। वह जानता है कि बीज अपने से उगेगा, बढ़ेगा और तब फल देगा। इस प्रक्रिया में मनुष्य अपनी ओर से कुछ भी नहीं कर सकता। उसके हस्तक्षेप की कोई जरूरत नहीं है। बीज में ही एक आंतरिक शक्ति है जो यह सारा काम संपन्न करती है। फसल पकने पर बस उसे काट लेना है।
प्रभु यीशु कहते हैं कि ईश्वर के राज्य के निर्माण में यही प्रक्रिया काम करती है। प्रभु यीशु ने ईश्वर का वचन सुनाया और ईश्वर के राज्य की शुरुआत की। यह रहस्यमय तरीके से बढ़ता गया और इसका फल हम दुनिया के अंत में आखिरी न्याय के दिन में पाएंगे। आज के दूसरे दृष्टांत में यीशु ईश्वरीय राज्य की तुलना राई के दाने से करते हैं। राई का दाना बीजों में सबसे छोटा होता है। बीज बोए जाने के बाद वह धीरे धीरे बढ़कर एक विशाल पेड़ बन जाता है। यीशु द्वारा ईश्वरीय राज्य की तुलना राई के दाने से करते वक्त शायद उनके मन में नबी एजेकियल की भविष्यवाणी याद आई होगी, जिसके विषय में हमने आज के पहले पाठ में सुना। नबी एजेकियल ने एक छोटी सी टहनी के विषय में कहा, जबकि यीशु ने एक बीज के विषय में कहा है। दोनों एक ही संदेश को व्यक्त करते हैं। यहूदी जनता ने ईश्वर के साथ की गई संधि के प्रति अविश्वसनीय बनकर उनके विरुद्ध पाप किया, इसलिए उन्हें निर्वासन हेतु बाबुल ले जाया गया। इस दौरान नबी एजेकियल ईश्वर द्वारा उनके बीच भेजे गए ताकि वे उन्हें प्रोत्साहन एवं आशा का संदेश दे सकें। अपने संदेश में नबी ने पेड़ों एवं पक्षियों के विषय में कहा, जहां पेड़ राष्ट्र का तथा पक्षी लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ निर्वासित जनता की तुलना उस गिरे हुए पेड़ से की जा सकती है जिसका भाग्य सिर्फ नष्ट होने के लिए है। अपने संदेश में नबी ने पेड़ों एवं पक्षियों के विषय में कहा, जहाँ पेड़ राष्ट्र का तथा पक्षी लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ निर्वासित जनता की तुलना उस गिरे हुए पेड़ से की जा सकती है जिसका भाग्य सिर्फ नष्ट होने के लिए है। फिर भी एजेकियल ने कहा कि प्रभु ईश्वर उसकी ऊंची शाखाओं से एक टहनी काटकर इस्राएल के ऊंचे पहाड़ पर लगाएगा। उसकी जड़ जमेगी तथा यह पेड़ सबसे ऊंचा तथा विशाल होगा। आकाश के पक्षी इसमें बसेरा करेंगे। एजेकियल के संदेश से यह स्पष्ट होता है कि ईश्वर इस्राएल को फिर से एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाएंगे। प्यारे मसीह विश्वासियों, आज हमें देखने को मिलता है कि विभिन्न प्रकार के अत्याचारों के बावजूद भी ईश्वरीय राज्य का विकास होता ही जा रहा है। दुनिया की कोई भी शक्ति या ताकत इसे रोक नहीं सकती। जिस प्रकार शिष्यों के कठिन परिश्रम द्वारा कलीसिया विकसित होती गई, उसी प्रकार हम ख्रिस्तीय भी ईश्वरीय राज्य को संसार भर में फैलाने हेतु बुलाए गए हैं। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। यह हमारी ओर से पूर्ण समर्पण तथा त्याग की मांग करता है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, जो कोई ईश्वर का वचन बोलता है उसे आशावान बने रहना चाहिए, क्योंकि ईश्वर का बोया हुआ वचन कभी व्यर्थ नहीं होता है। वह सुनने वालों के हृदय में प्रवेश कर वहां उथल पुथल मचाता है और उसे बदल कर नया बना देता है, और उस व्यक्ति से जिसने वह वचन सुना अच्छे फल उत्पन्न करता है। यदि बहुतों ने ईश्वर का वचन सुना तो एक समूह पर ईश्वर के वचन ने प्रभाव डाला। वे बदल गए और उन्होंने एक नए समाज का निर्माण किया। ईश्वर के राज्य का वहां उदय हुआ। एक कलीसिया की वहां स्थापना हुई। प्यारे मसीह विश्वासियों,
ईश्वर का राज्य ख्रिस्त की कलीसिया में प्रकट होता है। कलीसिया बपतिस्मा पाए सब लोगों का समुदाय है। इसके सदस्यों में देश और जाति का भेद नहीं रखा जाता है। इसे ईश्वर की प्रजा भी कहा जाता है। पुराने व्यवस्थान में इस्राएली लोग ईश्वर की प्रजा कहलाते थे, लेकिन नए व्यवस्थान में ईश्वर की प्रजा ख्रिस्तियों का समुदाय है जो कलीसिया में निहित है और इसका नेतृत्व प्रभु यीशु ख्रिस्त करते हैं। आज हम किस प्रकार ईश्वरीय राज्य का फैलाव करते हैं? इसका फैलाव हम अपने व्यक्तिगत जीवन के साक्ष्य द्वारा ही कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त परोपकार, प्रेम, सेवा आदि कार्य भी हमें ईश्वरीय राज्य के सच्चे संदेशवाहक बनने के योग्य बनाते हैं। हमारे ये कार्य दूसरों को प्यार करने, न्याय देने तथा शांति व एकता को प्रोत्साहन देने के लिए हमें चुनौती देते हैं। ये हमें अपने पास जो कुछ है उसे दूसरों में बांटने तथा जो हमें दुख पहुंचाते हैं उन्हें मानवीय सम्मान देने हेतु निमंत्रण देते हैं। जी हाँ, हमारी ये सारी कोशिशें तभी हमारे लिए फलदायक होंगी जब हम ईश्वरीय राज्य की उपस्थिति को स्वयं अनुभव करेंगे। सर्वप्रथम ईश्वरीय राज्य की जड़ हमारे हृदयों में जमना, विकसित होना तथा परिपक्व होना चाहिए। यह निश्चय ही हमें अपने भाई बहनों के बीच ईश्वरीय राज्य के प्रचार हेतु योग्य बनाएगा। आइए हम संपूर्ण हृदय से उनके निमंत्रण को स्वीकार कर उनकी प्रेम रूपी आत्मा के लिए हमारा हृदय खोलें, ताकि हम ईश्वरीय राज्य के प्रचार तथा प्रेम, न्याय एवं शांति की स्थापना हेतु अपनी भूमिका निभा सकें। ईश्वर हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। प्यारे मसीह विश्वासियों, आइए हम अपने विश्वास को प्रकट करें। जी हाँ, जिस विश्वास में हम जीते हैं उसे हम प्रकट करें। प्रेरितों का धर्मसार, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में मैं विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु सदैव दृष्टांतों द्वारा ही हमें शिक्षा देते हैं। आज के सुसमाचार में उन्होंने अपने दृष्टांतों द्वारा स्वर्ग राज्य की उत्पत्ति और विकास का बीज के अंकुरन तथा वृद्धि के रूप में परिभाषित किया है और इसके रहस्य को समझाया है। अतः उनके द्वारा हम अपनी सब जरूरतों को पिता ईश्वर के समक्ष रखें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता फ्रांसिस, अपने सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करें कि वे कलीसिया की अगुवाई सफलता पूर्वक कर सकें, ताकि इसके सभी सदस्य पूर्ण ज्ञान, समझ, प्रज्ञा और विवेक में विकसित हो सके और अपने कर्तव्यों को सही ढंग से निभा सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन।
हम समस्त विश्व में कार्यरत मिशनरियों के लिए प्रार्थना करें। वे स्वर्ग राज्य के विकास के बारे में विश्वासियों को उचित शिक्षा दें और इसके रहस्य को समझा सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे देश के उन निवासियों के लिए प्रार्थना करें जो गरीबी, बेरोजगारी तथा अन्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। उनकी समस्याओं को दूर किया जा सके, उनके लिए आवश्यक कपड़ा, मकान और भोजन जैसे बुनियादी वस्तुएं मुहैया कराया जा सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे देश के सभी युवाओं के लिए, विशेषकर जो गरीब परिवारों से आते हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करें कि उन्हें अच्छी शिक्षा और रोजगार मिले ताकि वे अपने परिवार की जीविका चला सकें और उसकी भलाई कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम हमारे देश के सभी सरकारी कर्मचारियों एवं राजनेताओं के लिए प्रार्थना करें कि वे अपने स्वार्थ की नहीं बल्कि लोगों की भलाई एवं देश की भलाई के लिए कार्य करें। इसके लिए हम ईश्वर से निवेदन करें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। जो कई प्रकार के बीमारों से ग्रसित हैं, विशेषकर जो लोग कोरोना वायरस से ग्रसित हैं, उनके लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करें कि अब्बा पिता ईश्वर उन्हें चंगाई प्रदान करे ताकि वे जल्द से जल्द सुस्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर अपने दैनिक कार्यों में लग जाएं। इसके लिए हम प्रार्थना करें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी बुढ़ापे से लाचार लोगों के लिए, जो गरीब हैं, अनाथ हैं, विधवाएं हैं, उनके लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर की कृपा उन पर हमेशा बनी रहे ताकि वे अपने जीवन से हताश एवं निराश ना हो बल्कि लंबी उम्र जीने की कामना करते हुए जीवन यापन करें। इसके लिए हम ईश्वर से निवेदन करें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम इस पवित्र यूखरिस्ती समारोह में उपस्थित अपने सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि हम यह जान और समझ सकें कि हम स्वर्ग राज्य के विकास और विस्तार करने के लिए बुलाए गए हैं और इसके लिए अपना योगदान दे सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम कुछ देर मौन रहकर अपने व्यक्तिगत एवं निजी प्रार्थनाओं को प्रभु के पावन वेदी पर समर्पित करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हमें स्वर्ग राज्य के सदस्य बनाने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे पुत्र यीशु ने न केवल स्वर्ग राज्य के बारे में शिक्षा दी बल्कि इसके मर्म और रहस्य को भी समझाया। हमें यह कृपा तथा आशीर्वाद प्रदान कर कि हम सदैव स्वर्ग राज्य के विकास और विस्तार के लिए कार्य कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। अभी चढ़ावा का समय है। आप लोग चढ़ावा गाना गा सकते हैं और आपके पास जो कुछ भी है उसे प्रभु के लिए समर्पित कर सकते हैं। और जब आप पारिश जाते हैं या फिर पारिश मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं तो उस चढ़ावे को लेकर गिरजाघर में समर्पित करें। प्रभु आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे।
धन्य है तू विश्व के प्रभु ईश्वर, यह रोटी जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं हमें तेरी उदारता से मिली है। यह पृथ्वी की उपज है और मनुष्य के परिश्रम का फल, यह हमारे लिए जीवन की रोटी बन जाएगी। आप लोगों का जवाब है, धन्य है ईश्वर अनंत काल तक। इस अंगूरी और जल के रहस्य द्वारा हम ख्रिस्त की ईश्वरीयता के भागी बन जाएं, जो हमारे लिए मनुष्य बन गए हैं। धन्य है तू विश्व के प्रभु ईश्वर, यह दाखरस जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं हमें तेरी उदारता से मिली है। यह दाखलता की उपज है और मनुष्य के परिश्रम का फल, यह हमारे लिए आध्यात्मिक पेय बन जाएगी। आप लोगों का जवाब, धन्य है ईश्वर अनंत काल तक। हे प्रभु, हम अपने को दीनहीन समझते हैं और हृदय से पश्चाताप करते हैं, हम पर दया कर। हे प्रभु ईश्वर, तू आज हमारा यह बलिदान ग्रहण कर। हे प्रभु, मेरे अपराध क्षमा कर, मुझ पापी को शुद्ध कर। भाइयों एवं बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए मेरे हाथों से यह बलिदान ग्रहण करे। आमीन। हे प्रभु, रोटी और दाखरस का यह उपहार भोजन के रूप में मनुष्यों को बल देता और संस्कार के रूप में उन्हें आध्यात्मिक रीति से नवीन करता है। हमारे शरीर और आत्मा दोनों पर इनका प्रभाव पड़े, हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और मेरे साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने दया से प्रेरित होकर संसार को इतना प्यार किया कि हमारे लिए ऐसा मुक्तिदाता भेजा जो पाप को छोड़ हमारे सदृश मानव जीवन बिता सके और जिन बातों से वे तुझे प्रसन्न करते थे उन्हीं को तू हम लोगों में भी देखकर प्रसन्न होता रहे। तेरे पुत्र की आज्ञाकारिता द्वारा हमने उन वरदानों को फिर से पा लिया है जिन्हें आज्ञा भंग द्वारा पहले खो दिया था। इसलिए हे प्रभु, हम समस्त दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए आनंद विभोर होकर एक स्वर से गाते हैं। संगीत सागर से पेज नंबर 28, गाना क्रमांक 77। पेज नंबर 28, गाना क्रमांक 77। हिबी हिबी दूत संत श्री मार्को। हिबी हिबी दूत संत श्री मार्को दुरंगतान इस सुगढ़ साड़ाती। हिबी विदूत संत सिर मारे को दुरंगतान इस सुगढ़ सड़ाती। पवित्र पावित्र पावित्र में नामा सिर मारन आबादो। पवित्र पावित्र पावित्र में नामा सिर मारन आबादो।
हे बे मानवा को तेरे को दुरंगतान येसु सुगड़ साड़ाते। हे बे मानवा को तेरे को दुरंगतान येसु सुगड़ साड़ाते। पवित्र 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 में नामा सिर मारन आबादो। पवित्र 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 में नामा सिर मारन आबादो। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आवेंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष आनंद जोजो और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक को सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उसके धन्य वर संत योसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हमारे जीवन में मिले सभी ईश्वरीय कृपा दानों के लिए धन्यवाद देते हुए हम पवित्र त्रित्व की स्तुति एवं महिमा एक साथ मिलकर करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयोग मिलती रहती है। आमीन, आमीन,
आइए हम आने वाले पूरे सप्ताह को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करें कि ईश्वर की आशीष एवं कृपा हमारे परिवार में हमेशा बनी रहे। तो आइए पूरे विश्वास एवं भक्ति भावना के साथ में अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर ऊपर उठाते हुए और अपने आँखों को बंद करते हुए हम उसी प्रार्थना को दोहराएं जिसे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने शिष्यों को सिखाया था। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल दे परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और मेरे साथ भी परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ख्रिस्त की शांति सदा आप लोगों के साथ बनी रहे। आमीन। हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त का यह सम्मिश्रण ग्रहण करने वाले हैं। यह हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आइए एक साथ बोले इस मेमना। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, मैं तेरा शरीर तथा रक्त का यह सम्मिश्रण ग्रहण करने वाला हूँ। यह मेरे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हैं वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए। तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। आमीन।
प्रसाद भजन। प्रभु से मैंने एक ही निवेदन किया है और इसी धुन में हूँ कि मैं आजीवन प्रभु के घर में निवास करूँ। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, यह परम प्रसाद तेरे और विश्वासियों के बीच एकता का चिन्ह है। यह तेरी समस्त कलीसिया में एकता उत्पन्न करे। हम तुझसे विनय करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और मेरे साथ भी। आशीर्वाद पाने के लिए अपना सिर झुकाएं और हर एक प्रार्थना के बाद में आमीन का जवाब होगा। सर्वशक्तिमान ईश्वर आप लोगों को कृपा पूर्वक अपनी आशीष दे और आप लोगों में मुक्तिदायी प्रज्ञा उत्पन्न करे। आमीन। वह आप लोगों को विश्वास के अनुसार जीने की कृपा और धर्म के कार्य में उत्साही बने रहने का बल प्रदान करे। आमीन। ईश्वर आप लोगों के चरण अपनी ओर अग्रसर करे और शांति तथा प्रेम का मार्ग दिखाए। आमीन। और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। परमेश्वर को धन्यवाद। विसर्जन गाना के लिए पेज नंबर 183 183 गाना नंबर 449। ईसा मसीह दुनिया की ज्योति है मेरी ज्योति। ईसा मसीह दुनिया की ज्योति है मेरी ज्योति। मेरा प्रभु है आनंद की ज्योति, सारी दुनिया की ज्योति। प्रभु मेरी ज्योति, सारी दुनिया की ज्योति। जहाँ कहीं जावे ज्योति लिए जावे, सब कहीं जावे यीशु के राज्य में। जहाँ कहीं जावे ज्योति लिए जावे, सब कहीं जावे यीशु के राज्य में। मेरा प्रभु है आनंद की ज्योति, सारी दुनिया की ज्योति। प्रभु मेरी ज्योति, सारी दुनिया की ज्योति। फैलावे ज्योति, देवे संदेश, शांति का संदेश यीशु के राज्य में। फैलावे ज्योति, देवे संदेश, शांति का संदेश यीशु के राज्य में। ईसा मसीह दुनिया की ज्योति है मेरी ज्योति। ईसा मसीह दुनिया की ज्योति है मेरी ज्योति। मेरा प्रभु है आनंद की ज्योति, सारी
दुनिया की ज्योति, प्रभु मेरी ज्योति, सारी दुनिया की ज्योति। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे कि वह आदि में थी, अब और अनंत काल तक सदा बनी रहेगी। आमीन। प्यारे मसीह विश्वासियों, आइए आज हम दिन भर पिता ईश्वर के साथ रहें, प्रभु यीशु ख्रिस्त के वचनों के अनुसार जीवन यापन करने की कोशिश करें। आइए हम आज के सुंदर दिन को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए उसकी स्तुति एवं महिमा एक साथ मिलकर करें। हालेलुया 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 हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो, 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 ईश्वर की स्तुति हो। पिता ईश्वर को धन्यवाद, पिता ईश्वर को धन्यवाद, पिता ईश्वर को धन्यवाद, पिता ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु ख्रिस्त की स्तुति हो, प्रभु यीशु ख्रिस्त की स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त को धन्यवाद, प्रभु यीशु ख्रिस्त को धन्यवाद, प्रभु यीशु ख्रिस्त को धन्यवाद, प्रभु यीशु ख्रिस्त को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, 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 पवित्र आत्मा की स्तुति हो। पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे पुत्र यीशु ख्रिस्त, तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल दे, परंतु बुराई से बचा। आमीन। हम माँ मरियम से भी प्रार्थना करें कि माँ मरियम अपने पवित्र परिवार को, जो नाजरेत के पवित्र परिवार को, उसे हमारे परिवार में लेकर आए, और हमारे परिवार के हर प्रकार के दुख तकलीफों में, संकटों में, विपत्तियों में हमारा सहारा बने, और हमारे परिवार में जो भी जरूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, उसके लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे कि वह आदि में थी, अब और अनंत काल तक सदा बनी रहेगी। आमीन। यदि आप अपने वेदी पर क्रूस या फिर पवित्र बाइबल रखे हैं तो अपने दोनों हाथों को क्रूस में या फिर पवित्र बाइबल में स्पर्श करते हुए अपने माथे एवं आँखों पर अपने हाथों को फेरें और प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें।